जेफ बेजोस एक ऐसा नाम जो किसी से छुपा नहीं है, एक ऐसा नाम जिसने पूरे इंटरनेट बबल को कम्प्लीटली डिसरप्ट कर दिया, एक ऐसा नाम जिसने वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी खड़ी की। जेफ बेजोस ऐसा ही एक नाम है जिन्होंने एक प्रॉफिटेबल इंटरनेट कंपनी बनाकर पूरे ई कॉमर्स के सेक्टर को हिलाकर रख दिया, और वो कंपनी कोई और नहीं बल्कि अमेजॉन है, जिसे हम सब जानते और काफी यूज करते भी हैं। तो अमेजॉन जैसी कंपनी को बनाने वाले जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को न्यू मैक्सिको के एक बड़े शहर एल्बरक्यूकी में हुआ। जब जेफ का जन्म हुआ तब उनकी माँ सिर्फ 17 साल की थी और उनके पिता 19 साल के। ये रिलेशन कुछ ज्यादा देर नहीं चल पाया और 2 साल में जेफ की माँ ने माइक बेजोस नाम के एक शख्स से शादी कर ली, जिसके बाद माइक ने जेफ को अडॉप्ट कर लिया और तब से वो जेफ बेजोस बन गए। बचपन में ज्यादा पैसे ना होने के कारण जेफ बेजोस ने अपने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ मैकडॉनल्ड्स में भी पार्ट टाइम काम किया ताकि वो अपने खर्चा चला सके। और इसके बाद आगे चलकर जेफ बेजोस ने 1986 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में की। तो अपने इस ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद जेफ बेजोस ने 8 साल जॉब की और फिर आगे चलकर 1993 में इंटरनेट के बूम को देखकर जेफ बेजोस ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और अमेजॉन नाम की एक वेबसाइट से ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू कर दिया। और वो दिन है और आज का दिन। जेफ बेजोस और अमेजॉन दोनों ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इतना ही नहीं, जेफ बेजोस अमेजॉन को रेलेवेंट रखने के लिए रीइन्वेंट करते रहे और अमेजॉन को ई कॉमर्स के अलावा वीडियो और ऑडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज में भी डाल दिया, जिसे आज हम अमेजॉन प्राइम वीडियो और एलेक्सा के नाम से जानते हैं। जेफ बेजोस यहीं जाकर नहीं रुके, उन्होंने 2000 में स्पेस फ्लाइट की सर्विसेज देने वाली कंपनी भी शुरू की, जिसका नाम ब्लू ओरिजिन है। तो अपने इन प्रॉफिटेबल वेंचर्स की वजह से जेफ बेजोस वर्ल्ड के पहले सेंटी बिलियनर भी बने, जिन्होंने सबसे पहले $100 बिलियन की अमाउंट को पार किया। और इसी के साथ साथ जेफ बेजोस 2017 से 2021 तक 5 साल वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन भी रहे और अभी 2023 में 3rd रिचेस्ट पर्सन है। तो इस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस बिना स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, डिसिप्लिन्ड एक्शंस और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के बिना नहीं मिल सकती। और इसी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को डेवलप करने में बुक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आज हाई वैल्यू बीइंग आपके लिए लेकर आया है जेफ बेजोस की 5 बुक्स रिकमेंडेशन, जिन्होंने जेफ बेजोस की माइंडसेट और विजनरी अप्रोच को डेवलप करने में बहुत हेल्प की, जिसकी वजह से वो अमेजॉन जैसी कंपनी खड़ी कर पाए। आपको इन बुक्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमने सारी 5 बुक्स डिस्क्रिप्शन में डाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जेफ बेजोस की फर्स्ट रिकमेंडेशन, बिल्ड टू लास्ट, सक्सेसफुल हैबिट्स ऑफ विजनरी कंपनीज बाय जिम कोलिन। इस बुक के ऑथर जिम कोलिन हमें बताते हैं कि कैसे हम एक कंपनी को बिल्ड करें ताकि वो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करके मार्केट में लंबा टिक पाए। जिम कोलिन इस बुक में बताते हैं कि एक लॉन्ग लास्टिंग कंपनी को बिल्ड करने के लिए कैसे हम लॉन्ग टर्म विजन बनाएं ताकि कंपनी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिले। जेफ बेजोस इस लॉन्ग टर्म विजन की अप्रोच को रिलीजियसली फॉलो करते हैं और वो मानते हैं कि किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए आपको 10 से 20 साल आगे सोचकर चलना चाहिए। तो ये बुक जेफ बेजोस उस हर एक पर्सन को रिकमेंड करते हैं जो ये समझना चाहता है कि किसी भी कंपनी को मार्केट में लंबा चलाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसके बाद जेफ बेजोस की सेकंड रिकमेंडेशन, लीन थिंकिंग, बैनिश वेस्ट एंड क्रिएट वेल्थ इन योर कॉर्पोरेशन बाय जेम्स वोमैक एंड डेनियल जोन्स। लीन थिंकिंग एक ऐसी फिलॉसफी है जो हमें बताती है कि कैसे हमें सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो हमें ग्रोथ देती है और इसके अलावा सभी दूसरी फैक्टर्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देना चाहिए। सरल भाषा में बोलें तो लीन थिंकिंग हमें 80-20 प्रिंसिपल फॉलो करना सिखाती है, जो कि ये कहती है कि 20% चीजों पर फोकस करने से हम 80% रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। ये बुक हमें 80-20 प्रिंसिपल के अलावा ये भी बताती है कि कैसे हम उन प्रोडक्ट्स को क्रिएट करें जिनमें पुल वैल्यू हो, मतलब वो प्रोडक्ट्स जो मार्केट में खुद ब खुद बिक पाएं। तो जेफ बेजोस ये बुक उस हर एक पर्सन को रिकमेंड करते हैं जो ये समझना चाहता है कि कैसे हम कम चीजों पर फोकस करके ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। इसके बाद थर्ड रिकमेंडेशन, द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव बाय पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर इस बुक में बताते हैं कि एक इफेक्टिव मैनेजर वो होता है जो काम को कंप्लीट करने के अलावा उस काम को प्रोडक्टिव और इफेक्टिव भी बनाए। ये बुक हमें बताती है कि कैसे हम टाइम को एक्नॉलेज करें, कैसे हम कम टाइम में इफेक्टिव डिसीजंस लें और कैसे अपनी स्ट्रेंथ को प्रोडक्टिव बनाएं। तो जो इंसान ये सीखना चाहता है कि कैसे हम अपने टाइम, स्ट्रेंथ और प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं, ये बुक जेफ बेजोस उस पर्सन को रिकमेंड करते हैं। तो इसके बाद जेफ बेजोस की फोर्थ रिकमेंडेशन, गुड टू ग्रेट, व्हाई सम कंपनीज मेक लीप एंड अदर्स डोंट बाय जिम कोलिन। इस बुक के ऑथर जिम कोलिन ने काफी रिसर्च के बाद फाइंड आउट किया कि किस तरह की लीडरशिप स्ट्रक्चर को फॉलो करके आपकी कंपनी ग्रेट के स्टेटस को अचीव कर सकती है। ये बुक हमें बताती है कि किसी भी कंपनी को ग्रेट बनाने के लिए 3 मेजर डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन्ड लोग,
डिसिप्लिन थॉट और डिसिप्लिन्ड एक्शंस, जिसकी वजह से एक कंपनी को डिसिप्लिन्ड रिजल्ट्स मिल पाते हैं। तो जेफ बेजोस इस बुक को रिकमेंड करते हैं उस हर एक पर्सन को जो अपनी कंपनी को एवरेज से ग्रेट बनाना चाहता है। तो इसके बाद जेफ बेजोस की 5th रिकमेंडेशन, डाटा ड्रिवन मार्केटिंग, द 15 मैट्रिक्स एवरीवन इन मार्केटिंग शुड नो बाय मार्क जेफरी। ये एक अमेजिंग बुक है जो जब पब्लिश हुई तो उसी साल की बेस्ट मार्केटिंग बुक बन गई। ये बुक डिस्क्राइब करती है कि कैसे हम डिफरेंट मैट्रिक्स को यूज करके मार्केटिंग कर सकते हैं जो हमें रिजल्ट्स दें। ये बुक जेफ बेजोस की वन ऑफ द फेवरेट बुक्स में से एक है, क्योंकि ये बुक उन सभी 15 मैट्रिक्स को इजी वे में बताती है कि जिससे आप यूज करके एक प्रोडक्ट को राइट कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो जेफ बेजोस इस बुक को उस हर एक पर्सन को रिकमेंड करते हैं जो मार्केटिंग के सीक्रेट्स को जानना चाहता है। तो इस बुक के साथ जेफ बेजोस की 5 बुक्स रिकमेंडेशन कंप्लीट होती है। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल लगा और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लेकर आएं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।